नमस्कार मेरे दोस्तों, आज हम आपको एक स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक ऐसा केस दिखाने वाले हैं जिसने नए बच्चे की जान को जोखिम में डाल दिया। हमारे साथ ये पूरी रिपोर्ट देखिए। इनके परिवार में एक नया बच्चा जन्म लेने वाला है। बहुत खुश है परिवार। ये जाते हैं वजीरगंज की सीएससी गोठा पर और इन्हें किया जाता है भ्रमित, और आज इनका बच्चा अस्पताल में तड़प रहा है। तो इनसे जानते हैं क्या पूरा वाकया हुआ, क्या सारी चीजें हुई। तो मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या पूरा प्रकरण रहा। 15/9/2024 की बात है। दिन रविवार का था। ये मेरी पत्नी गीता है जी, और ये हमारा तीसरा संतान थी जी, और शुरू से ट्रीटमेंट हमारा डॉक्टर सुनीति गुप्ता बदायूं से चल रहा था जी, और सब कुछ नॉर्मल था। और इसी दौरान हमें एक डॉक्टर गोठा, ग्राम गोठा है, वहाँ एक सीएससी पे एएनएम है कोई प्रवेश यादव, वो उनके बारे में पता लगा। वहाँ गए और अल्ट्रासाउंड वगैरह सारे दिखाए तो बोल रही थी ये बच्चा मैं नॉर्मल यहाँ कर दूंगी। जबकि सुनीति डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर सुनीति गुप्ता और भी यहाँ 2-3 डॉक्टर अच्छे हैं जो निजी हॉस्पिटल चलाते हैं, उन्होंने ये राय दी बच्चा जो है नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, इसका बड़ा ऑपरेशन ही होगा। जी जी जी। लेकिन फिर भी हमने कहा कि एक बार नॉर्मल डिलीवरी की बोल रही है तो दिखा लेते हैं। जी जी जी। लेकिन जब वहाँ हॉस्पिटल में हम पहुंचे एएनएम के पास, तो सुबह लगभग 11 बजे हम और हमारी बीवी, एक मेरा दोस्त और एक हमारी भाभी जी वहाँ पहुंचे, 4 लोग। जी जी। उन्होंने दर्द बढ़ाने के इंजेक्शन 1 या 2 दिए। दर्द बढ़ने लगे, 11 से 3 बज गए। वो कह रही मैं 1 घंटे में डिलीवरी कर दूंगी, 2 घंटे में कर दूंगी, लेकिन मतलब आपको परेशान करते हैं, टाइम को खींचती रही। अच्छा, यही था। तो हम लोग जब बहुत ज्यादा परेशान हो गए, वहां से जाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि 4 बजे तक बच्चा हो जाएगा। जी। जब 4 बजे तक बच्चा नहीं हुआ तो उन्होंने मेरी वाइफ के वर्जाइना के अंदर कुछ दवाइयां रखी और मेरी बीवी के पेट पर एक रिंकी है जो उनकी सहायिका है जो वहां रहती हैं। उन्होंने मेरी बीवी के पेट पर बैठकर काफी प्रेशर बनाया जी। और लेकिन 6 बजे तक बच्चा वहां नहीं हो पाया और वो हमें जबरदस्ती रोकना चाह रही थी, जबकि आप प्राइवेट में जाना चाह रहे थे। हमने कहा तुम्हारे बस का नहीं है, छोड़ दो हमें। तो कह रही थी तुम बाहर जाके मेरी छवि खराब कर दोगे, मेरा केस खराब कर दोगे, मेरी बदनामी होगी फिर। तो हमने वहां लोगों की मदद से और 1-2 लोगों को वहां बुलाया, एक गाड़ी बुलाई, तो वहां से निकल के हम आ पाए। फिर बड़े ऑपरेशन से एक निजी चिकित्सालय में मेरे यहाँ बेटे का जन्म हुआ, बदायूं में बड़े ऑपरेशन से जी। तो वहां पे तुरंत बाद मेरे बेटे को एक बच्चे वाले हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया जी। जहाँ डॉक्टर ने बच्चे को देखकर ये बताया कि ये बच्चा जो है बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से और वर्जाइना के अंदर गलत दवाइयां रखने की वजह से शॉक में आ गया। अच्छा, बच्चा रोया नहीं। ये डॉक्टर ने बताया? ये डॉक्टर ने बताया। अच्छा अच्छा। हम तो ये सोच रहे थे कि बच्चा मतलब ऐसी कंडीशन हो जाती है, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि प्रवेश यादव के ज्यादा कोशिश करने की वजह से 10 और दर्द बढ़ाने के भी सर उन्होंने 10 से 12 इंजेक्शन लगा दिए थे, गलत दवाइयां दी। और मुझे ऐसा लगता है कि अपनी केवल साख बढ़ाने के लिए एक केस को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया, जो चीज सही भी हो सकती थी। आज इनका बच्चा परेशान है, एक न्यू बॉर्न बेबी है और ये दर दर भड़क रहे हैं। बच्चा इस समय चंदौसी में एडमिट है और ये अपनी जो व्यथा है वो हमको सुनाने आए हैं। कई इन्होंने यहाँ के सीएमओ साहब को भी लेटर दिया है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है प्रवेश यादव के खिलाफ। आप क्या चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? सर आपको 1 मिनट पूरी बात और बताना चाहूंगा। 24 घंटे के बाद फिर हम उसे बरेली को रेफर कर दिया गया बेटे को हमारे, क्योंकि उसकी स्थिति ज्यादा नाजुक बनी हुई थी जी। हम केयर हॉस्पिटल डेलापीर बरेली लेके गए जी। वहां पे बच्चे को 8 दिन तक आईसीयू में और वेंटिलेटर पर रखा गया। 4 दिन वेंटिलेटर पर, 4 दिन सी पाइप मशीन पर रखा गया। उसके बाद बच्चे की हालत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था जी जी जी। फिर वहां के डॉक्टर ने बच्चे को देखते ही बोला कि इसकी डिलीवरी करते टाइम बहुत ज्यादा टाइम लगा, बहुत ज्यादा प्रेशर दिया गया और वर्जाइना के अंदर जो दवाइयां रखी गई थी उससे बच्चा शॉक में चला गया। अरे हमने जितने भी डॉक्टर को दिखाया, उस सब बड़े डॉक्टर थे, सब एमबीबीएस एमडी थे, सबने यही बताया कि बच्चा डिलीवरी के समय फंस गया था, डिलीवरी नॉर्मल नहीं होनी थी, ऑपरेशन सही होनी थी। उस डॉक्टर को इतना कोशिश, इतने प्रयास और इतनी दवाइयां नहीं देनी थी। इस समय बच्चे की हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। मैंने अपनी जितनी भी जमा पूंजी थी वो सब प्राइवेट हॉस्पिटलों में लगा दी। इसके बाद मेरा बेटा अभी बरेली से निकाल के मैं चंदौसी में एडमिट कराया है और उसकी स्थिति बहुत ही नाजुक बनी हुई है। मैंने एएनएम प्रवेश यादव के हस्बैंड से बात करने की कोशिश करी, मेरा 15-20 बार कॉल करने के बाद भी उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया और बीच में किसी को डाल के मैंने फोन पर बात करी तो उनका कहना था कि तुम्हें जो करना है वो करो और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हम तो हमारे यहाँ अपनी वाइफ को लेके आए थे और 10 से 12 इंजेक्शन मैंने इनको लगाए हैं।
क्या उन्होंने जब गोठा से आपको किया तो आप स्वयं लेके आए अपनी वाइफ को, या उन्होंने रेफर किया? नहीं, उन्होंने रेफर नहीं किया, वो तो एंड टाइम तक छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। उनको केस की पड़ी थी, मुझे अपनी बीवी की पड़ी थी। तो फिर तो आप देख सकते हैं एक सरकारी CSC सेंटर पर ये जाते हैं, वो मां की हालत को भी नहीं समझ रहे हैं, जबकि उन्होंने इस केस को रेफर भी नहीं किया है। अब आप ये कैसे सिद्ध करोगे, क्योंकि उन्होंने रेफर तो किया नहीं है, अब ये आप कैसे सिद्ध करोगे कि आप उसी CSC गोठा में गए थे? मेरी उस डॉक्टर से 16 मिनट बात हुई है, जो कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है। वो कह रहे हैं कि मैंने लगभग 10 से 12 इंजेक्शन, मैंने उनको बोला कि आपने गलत लगाए और पेट के ऊपर आपने रिंकी को बैठा ला, तो वो मुझसे इस बात में बहस कर रहे हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने 10 से 12 इंजेक्शन लगाते हुए देखा क्या? मेरे थम्स का निशान भी उन्होंने लिया था, मेरे 3-4 जगह सिग्नेचर उन्होंने कराए, और वहां के 2-3 लोग हैं जो वहां मौजूद थे, वो सब इस बात की गवाही देंगे कि मैं वहां गया था। तो ये आप लोग देख सकते हैं। मैं CMO साहब से ये गुजारिश करूंगा, इस केस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, और मैं आपसे भी कहूंगा कि आप अपने बच्चे का अच्छे से अच्छा इलाज कराएं, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, आप सभी मेरे दर्शक भगवान से ही प्रार्थना करें, इनके बच्चे को नया जीवन मिले और वो जो भी उसके साथ कष्ट है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए।